यो मीना-सान, योर ओनी-चान इज हियर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ पूरे ब्लैक क्लोवर की मांगा फ्रॉम चैप्टर 270 जहाँ एनिमे का एपिसोड 170 एंड हुआ था। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर एपिसोड 171 दैट इज चैप्टर 270 जो कि पहले ही एनिमेट हो चुका है 271 एंड 272। देखो देयर इज नो गारंटी एनिमे में जब ये एनिमेट होगा तो एपिसोड 171 सिर्फ इन्हीं तीन चैप्टर्स को इंक्लूड करेगा, बट सिंस वी नो ब्लैक क्लोवर एनिमे इज टू फार फ्रॉम अस, लोग दो चैप्टर्स अज्यूम करके चलेंगे कि एक एपिसोड में कवर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 270 एंड मैं यहां से एनिमे एंड हुआ था वहीं से कंटिन्यू करूंगा। लेट्स गो मीना। जस्ट एज यू नो, आस्टा ने लिबी को डिफीट करके डेविल बाइंडिंग रिचुअल कंप्लीट कर लिया था। आस्टा लिबी को अपना फ्रेंड बना लेता है। नैक्ट ये देखकर सीरियस हो जाता है पहले तो, बट जब आस्टा उसे एक्सप्लेन करता है तब नेक्स्ट उसकी बात मान लेता है और उसे अप्रिशिएट करता है। और ये था एनिमे का लास्ट एपिसोड के कुछ सीन्स एंड नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू फर्दर। आगे नैक्ट आस्टा से कहता है जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं उन्हें इस चीज पर कोई रिवॉर्ड मिले। एंड ये कहकर नैक्ट अपने डेविल को बुलाता है और अपना फॉर्म चेंज कर रहा होता है। एंड आगे वो कंटिन्यू करता है इसलिए तुम्हें और पावरफुल होना पड़ेगा। आस्टा नैक्ट के बदलते फॉर्म को देखकर शॉक में होता है और नैक्ट फुली अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और ये है नैक्ट का डेविल यूनियन एंड इट लुक्स प्रीटी कूल बाय द वे। नैक्ट कंटिन्यू करता है अगर तुम्हें बुराई से जीतना है तो अब इस मोमेंट से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तुम दोनों आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। डेविल यूनियन मोज कैनस, तुम्हारे पावरफुल बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपने डेविल के साथ यूनाइट करके उसकी पूरी एंटी मैजिक पावर्स को यूज करना। जस्ट एट दिस मोमेंट आस्ट्रा और लिवे जहां खड़े होते हैं उन्हीं के नीचे से नैट का डेविल अटैक आता है और आस्टा और लिवे फुली इसके अंदर आ जाते हैं। दैट अटैक इज समथिंग वी कैन कॉल शैडो हैंड्स। अब आस्टा अपने ब्लैक फॉर्म को यूज करता है और नैट का मैजिक डेविल हैंड्स कैंसल हो जाता है। ये सब तो ठीक है। इसके बाद आस्टा कंफ्यूज हो जाता है कि लीबे कहाँ गया और लीबे कहता है यहाँ आस्टा यहाँ। लीबे को देखता है और लीबे इतना छोटा हो चुका होता है। वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं अगर तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा तो मेरा फॉर्म ऐसा ही हो जाएगा। एंड देन नैक्ट बताता है डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में पूरी पावर्स कंट्रोल उसी के पास होता है जो ऑर्डर्स देगा, इन अदर वर्ड्स ह्यूमन। और इसलिए मैं भी डेविल यूनियन मोड इतना इजीली यूज कर पा रहा हूँ। तुम्हारी जो करंट कंडीशन है यूनियन नहीं कह सकते, तुम अभी डेविल की थोड़ी सी पावर को यूज कर रहे हो। आस्टा लीबे से पूछता है तुमने भी तो यही कहा था ना लीबे, मैं तुम्हारी पूरी पावर्स को कैसे यूज कर सकता हूँ। एंड लीबे को ये चीज खुद ही नहीं पता होता है। वो कंटिन्यू करता है मैंने तो तुम्हारी बॉडी टेक ओवर करने का प्लान बनाया था लेकिन मैं इससे पहले कभी बाहर ही नहीं आया था। मैजिकलेस बंदे ने इसलिए तुम जैसे मैजिकलेस बंदे ने भी मुझे हरा दिया। सुनकर काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ होता है और कहता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद एट दी एंड तुम्हें खुद ही कुछ नहीं पता है। तुम्हें ये खुद ही लड़ते वक्त पता करना होगा। डेविल यूनियन मोड मुझे अलाउ करता है कि मैं मेरे डेविल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरे शैडो मैजिक्स में ऐड कर सकूं और मेरे डेविल गिनी मोलो का एक कैरेक्टरिस्टिक है पैक। वुल्फ के ग्रुप को पैक कहते हैं। नैक्ट इस टैग को यूज करता है और वुल्फ शैडोज इतनी स्पीड से आस्था के पीछे जाते हैं कि आस्था उन्हें डॉज ही नहीं कर पाता है और आस्था बहुत मुश्किल से बचता है एंड इवन गिर भी जाता है। उसके मन में होता है कि इन सभी शैडोज का की वाइस कैप्टन नैट के की से बिल्कुल ही सेम है। वाइस कैप्टन नैट उन शैडोज के साथ ब्लेंड हो गए हैं इसलिए उसके लिए वाइस कैप्टन नैट को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड देन नैट फिर से उसे हेल्प करते हुए बताता है ये शैडोज तब तक गायब नहीं होंगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। ये सुनकर आस्टा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ सोच में पड़ जाता है। वाइस कैप्टन नैट के पास अगर 4 डेविल हैं तो उन्होंने 4 बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर डेविल बाइंडिंग रिचुअल परफॉर्म किया है। लीबे और मेरा कंडीशन कनेक्शन भी पहले से ज्यादा बेटर है तो शायद मैं लीबे की और पावर्स को यूज कर पाऊं। नैक्ट आगे कहता है तुमने डेविल बाइंडिंग रिचुअल के टाइम अपने डेविल से इक्वल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है इसलिए तुम्हारा डेविल तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं है। तुम्हारे लिए उसकी 100% पावर को यूज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और तुमने इसी रास्ते को चुना है। फिर हमें आस्टा नैक्ट से फाइट करते हुए दिखाया जाता है और वो यूज करता है डीमन स्लैशर स्वॉर्ड एंड दिस टाइम वो रियल नैक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है और कहता है तुम्हारा नेम इस कटाना का नेम डीमन स्लैशर कटाना है। चलिए साथ में पावरफुल बनते हैं, अभी इसी वक्त हम अपने लिमिट्स को सरपास करेंगे। नैक्ट इस फ्रेज को सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। इसका रीजन आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा जब हम लोग नैक्ट की बैक स्टोरी को जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद योर ओनिचा। नैक्ट आगे उस फ्रेज को सुनकर कहता है आई हेट दैट फ्रेज, मुझे ये लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यहाँ नैक्ट की कोल्डनेस क्लियरली दिख सकती है।
यहाँ हमें यूनो ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है एंड ही इज क्वाइट एग्जॉस्टेड। और वो कहता है, चुप कर, मेरी ट्रेनिंग देखने से अच्छा तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? फॉर्मर वाइस कैप्टन लैंग्रिस लैंग्रिस बाहर आता है और उसके रिप्लाई में कहता है, तुम्हें मुझे फॉर्मर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी पहले जैसे ही नास्टी हो। और तुम्हारे साथ वो आवाज करने वाली स्पिरिट कहाँ गई? यूनो कहता है, बेल मेरे ग्रीमोर के अंदर है। मैंने जेनोन को हराने का एक तरीका सोचा है, बट मुझे नहीं पता कि वो तरीका कितना इफेक्टिव है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लैंग्रिस? लैंग्रिस, मुझे लगता है तुम्हें एक ओपोनेंट की जरूरत होगी जिसके पास स्पेशल मैजिक हो। वैसे भी मैं पहले ही यहाँ आ चुका हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प करूँ? मैं इसे अकेले ही मैनेज करना चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गोल्डन डॉन की प्रॉब्लम है। तुम भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए होगे ना? प्लीज़ मेरी मदद करो। लैंग्रिस, आई सी, तुम पहले जैसे ही काफ़ी ज़्यादा रूड हो, लेकिन शायद मुझे तुम्हारी इस बात पर एग्री करना होगा। नेक्स्ट अब सीन चेंज होता है एंड नाउ इट्स अगेन ऑन आस्टा, लीवे एंड नैक्ट। एंड यहाँ आस्टा और लीवे जमीन पर पड़े हुए होते हैं एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड होते हैं। और नैक्ट कहता है, तुम फिर से हार गए। और अब यहाँ मैं एपिसोड 171 को एंड करना चाहूँगा, बिकॉज आई बिलीव अगर मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करता हूँ, यानी कि ये पूरा कवर करता हूँ, तो हम लोग एपिसोड 172 में पहुँच जाएंगे एंड मैं ये नहीं चाहता। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उतना ही एक एपिसोड में कवर करूँ जितना एनिमे के एक एपिसोड में कवर होगा। एंड आई थिंक एपिसोड 171 में सिर्फ इतना ही पार्ट कवर होगा जितना मैंने एक्सपीरियंस से किया है, क्योंकि मैं ब्लैक क्लोवर की मांगा बहुत टाइम से कवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। बट आई नो थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, बट इट्स ऑल राइट। और अब हम लोग बात करते हैं एपिसोड 171 की। तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए मिड था, बहुत ज़्यादा मिड। जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो है यूनो का कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ इस चैप्टर से स्टार्ट हो गया है जब वो लैंग्रिस से हेल्प मांगता है, बिकॉज यू ऑल नो यूनो डोंट लाइक एनीवंस हेल्प। वो हमेशा ही अकेले काम करने का सोचता है। और अगर आप लोगों ने लेटेस्ट मांगा चैप्टर पढ़ा है ब्लैक क्लोवर का, जो कि मैं जल्द ही कवर करूंगा, तो आप लोगों को पता होगा कि यूनो का कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। यूनो करेंटली इज ऑन अ वोल अनदर लेवल, इवन स्ट्रॉन्गर देन आस्था। मैं ये स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं चलता इतना। तो मैंने ये नहीं बताया कि कैसे स्ट्रॉन्गर हुआ या फिर कुछ और, बस इतना बता रहा हूँ आप लोगों को, यूनो अभी आस्था से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये अकॉर्डिंग टू मी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता कि आस्टा और यूनो में कौन जीतेगा, अनलेस एंड अनटिल यूकी तबाता सेंसेई का चॉइस हो। हम लोग तो सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा आईडी है @anime_blackx। जरूर से फॉलो करना। कोई भी एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो या मुझसे बात करना चाहते हो, देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। मैं पहले ही ब्लैक लोअर के चैप्टर्स के लिंक्स इंस्टा स्टोरीज पर डाल देता हूँ, और एनिमे रिव्यूज़, एनिमे शॉर्ट्स, एनिमे एडिट्स, एनिमे मीम्स, एनिमे वीडियोस, बहुत कुछ इंस्टाग्राम पे है। और मैं अपलोड करते रहता हूँ, स्टोरीज में भी डालते रहता हूँ, पोस्ट भी करते रहता हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @anime_blackx, मेरा आईडी है। आगे देखा जाए तो हम लोगों को इस एपिसोड में नैट का एक और कूल फॉर्म देखने को मिला। नहीं, शायद ये आप लोगों के लिए पहला होगा, अगर जिन लोगों ने आगे का मांगा नहीं पढ़ा है। मैं क्यों स्पॉइलर दे रहा हूँ इतना ज़्यादा? वेल एक्चुअली मैंने सब कुछ पढ़ के रखा हुआ, तो मैं स्पॉइलर भी दे सकता हूँ, बट मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करूँगा। एंड राइट हियर एट दिस मोमेंट आस्टा कांट यूज लीवियस पावर टू फुल एक्सटेंड, और लैंग्रिस को वापस देखकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू कमेंट एंड टेल मी, एंड नॉट जस्ट मी, टू एवरीवन, अपना ओपिनियन दो कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। फॉर मी इट्स 7/10। आप लोग अपना रेटिंग्स जरूर से देना। आई विल बी ग्लैड टू सी योर रेटिंग्स, सो डू कमेंट योर रेटिंग्स। एंड आपका कोई सजेशन हो या थ्योरी हो ब्लैक क्लोवर के रिगार्डिंग, तो उसे भी शेयर करो हमारे साथ। मैं एक वीडियो आप लोगों के कमेंट्स में जो थ्योरीज होंगे उन पर भी बनाऊंगा, इवन क्रेडिट्स भी दूंगा। सो डू शेयर योर थ्योरीज ऑल्सो। बाकी बहुत कुछ प्लान है आगे के लिए, और आगे ऐसे ही ब्लैक क्लोवर एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो करते रहें अपने ओनीचा एनिमे ब्लैक एक्स को।